तो स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज का संपादकीय डिक्टेशन 90 WPM के हिसाब से हम लोग देखेंगे। आप लोग मैटर लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करिए। ये यूपी SSC स्टेनोग्राफर 333 और 12 से 24 को स्किल को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे पूर्णतः निःशुल्क बैच चलाई जा रही है, जिसमें डेली आपको 4 मैटर दिए जाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपने स्किल को और उधार दीजिए। आप लोग लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए, इससे आपकी गलती जो पकड़ में आती है वो स्पीड जो आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके मिला के लिखिए। चलिए ये मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो अंडर ब्रैकेट CBI और प्रवर्तन निदेशालय अंडर ब्रैकेट ED के कामकाज के तरीके और जांच की पद्धति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। यह चिंता भी जताई जाती रही है कि आखिर इससे इन जांच एजेंसियों की कैसी छवि बन रही है। मगर दिल्ली में शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में विशेष अदालत का जो फैसला आया है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि क्या ये एजेंसियां किसी खास मंशा के तहत सोच समझकर नेताओं या अन्य लोगों के खिलाफ मामला उठाती हैं, और क्या उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि आबकारी नीति से संबद्ध मामले में विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 21 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। विशेष अदालत में हुई सुनवाई के बाद यही सामने आया कि अभियोजन पक्ष के आरोपियों के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए थे, उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लापरवाही या हड़बड़ी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि CBI ने अदालत में जो आरोप पत्र प्रस्तुत किए, उनमें न सिर्फ गंभीर खामियां थी, बल्कि कई विरोधाभास भी थे। सवाल है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी इतने बड़े स्तर पर मामला उठाते हुए किसी आरोप पर किस तरह काम करती है, कैसे आरोप पत्र तैयार करती है कि उसे खारिज किए जाने का एक आधार उसमें विरोधाभास होना होता है। यह मामला वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शराब के कारोबार में सुधार करना बताया गया था। हालांकि बाद में इसमें घोर अनियमितता के आरोप लगे और मामले की जांच CBI को सौंपी गई। इसके बाद ED और CBI की ओर से यह आरोप लगाया गया कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। इस आरोप में मनीष सिसोदिया और बाद में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि इस मामले में लगाए गए आरोपों के
पक्ष में ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं थे, लिहाजा अदालत ने मामले को रद्द कर दिया और सभी 23 आरोपियों को आरोप से मुक्त कर दिया। अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के लिए बेहद असुविधाजनक होनी चाहिए कि उसने केवल अनुमानों के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। ये हमने 90 की स्पीड से मैटर बोला है, आप लोग आराम से लिख के मैटर ट्रांसक्राइब जरूर करिए। इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से मिला के लिख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।